नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में अंदरकोट निवासियों के शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। अंदरकोट निवासियों ने जमीन संबंधित कागजात जिला कलेक्टर अजमेर को पेश कर नामांतरण रद्द करने की मांग की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में अंदरकोट निवासियों के शिष्ट मंडल ने जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन दिया, जहां ज्ञापन देकर वन विभाग के पक्ष में गलत नामांतरण खोलने का विरोध करते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाकर नामांतरण को रद्द करने की मांग की है। शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि फायसागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर के पास से वन विभाग को 700 बीघा मौके पर जमीन की पैमाइश की जानी थी, जबकि भू राजस्व विभाग ने झरनेश्वर महादेव को पैमाइश करते हुए गणना की है, जो गलत है। वन विभाग के पक्ष में 2024 में राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण खोला गया है, वह नियम विरुद्ध है, जबकि भूमि कस्टोडियन से खरीद फरोख्त की गई है और इस भूमि पर आम के बगीचे, कब्रिस्तान, मस्जिद और तारागढ़ जाने का पैदल आम रास्ता सदियों से है। शिष्टमंडल का दावा है कि उस जमीन के कागजात उनके पास है। अंदरकोट निवासियों ने जमीन संबंधी समस्त कागजात जिला कलेक्टर अजमेर को पेश कर नामांतरण रद्द करने की मांग की है। आज जिलाधीश महोदय से इंदरकोट के तमाम बासिंदे अपने मेन डॉक्यूमेंट्स, अपने कागजात लेकर आए। हमने इनसे बैठ के बात की है कि जिस तरह से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि ये लोग वहाँ कोई कब्जा कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं, इनके कब्जा नहीं कर रहे हैं। इनके पास जो कागजात हैं, 13 फसली में इनका रिकॉर्ड है, चौसाला में इनका रिकॉर्ड है, उसके बाद में भू संशोधन में इनका रिकॉर्ड है। 2011 के अंदर आप घर में बैठ के तरमीम कर देते हो और फॉरेस्ट के नाम पे ज़मीन को तब्दील कर देते हो। 2024 में उसका नामांकन खोल देते हो और अब 13 के साथ उन लोगों ने कब्जा कर लिया। मेरा इनसे निवेदन है कि आप जिला मजिस्ट्रेट के, आप कलेक्टर के साथ साथ जिला मजिस्ट्रेट भी हैं, जिले के मालिक भी हैं, निष्पक्ष रूप से न्याय करें। किसान और खातेदार, जब आज वहाँ पे बगीचे हैं आम के, वहाँ कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने इनको ज़मीनें दी गई, जिसके सब कागजात दिए इन्होंने, कस्टोडियन के भी दिया है, इनके भी दिया है। इनकी पूरी कार्रवाई सुनकर आप ये मत सोचिए कि जो मुसलमान है वो रोहिंग्या है, जो मुसलमान है वो बांग्लादेशी है। जो यहाँ का बासिंदा है, जन्मा जाया है, उसका हक और अधिकार है कि हम हक अधिकार की उसकी रक्षा कर पाएँ। हम दल, और मुझे लगता है दलगत भावनाओं के आधार पर वहाँ जो कार्रवाई की जा रही है, ये राज तो आते हैं जाते हैं चले जाएंगे। राज कल कांग्रेस का था, आज बीजेपी का है, फिर कल राज 28 के अंदर आ जाएगा। मैं कोई ज़्यादा लंबे वोटों से नहीं आ रहा हूँ, आज मैं देवनाथ जी के सामने मात्र 2000 वोट से आ रहा हूँ। समय का उलटफेर है, पर इस टाइप से है कि जिस तरह राजनीतिक रूप से प्रशासन को दबाव में लेकर जिन बस्तियों पर जो काम करने का काम किया जा रहा है, वो निंदनीय है, उसकी जाँच होनी चाहिए। और मेरा एक निवेदन है कि जो चामुंडा माता मंदिर है वो पृथ्वीराज चौहान के कालीन है और जो जनेश्वर मंदिर है वो मराठा कालीन का है। इसलिए पृथ्वीराज इंदरकोट के लोग पृथ्वीराज चौहान के ज़माने के लोग हैं, उनके साथ के लोग हैं। इसलिए इसकी जो तरमीम की जाए वो चामुंडा मंदिर को मानते हुए, वहाँ की पिलर को मानते हुए वहाँ से 700 बीघा ज़मीन को नापा जाए, न कि यहाँ से, न कि बोले कि नापा जाए। और आप अगर बैठ के कागजों में नापोगे, फील्ड में नापिए, तरमीम में दोनों पार्टी के, वहाँ के इनकी इंदरकोट पंचायत है, वहाँ के बासिंदे हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनके कहीं दस्तखत है उसमें। जो वन विभाग के अंदर जो तरमीम जो की जा रही है और पिलर लगाने की जो बात की जा रही है, जब ये लोग आक्रोशित होंगे, आंदोलन करेंगे, माहौल ख़राब होगा सड़कों पर, हम लोग नहीं चाहते। ये तमाम लोग अच्छे लोग हैं, ये चाहते हैं दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जाँच हो और निष्पक्ष रूप से जाँच हो के कार्रवाई हो, इनका हक इनको मिले, जो वन विभाग का हक है उनको वन विभाग का मिले। और जो कब्रिस्तान है उनको आज आप डिस्टर्ब कर दोगे क्या? जो मजारे हैं उनको आज डिस्टर्ब कर दोगे? जो आज के तारीख में तारागढ़ का रास्ता है, जो आज का थोड़ी यार पैदल रास्ता है, उस पैदल रास्ते को कैसे बंद कर दोगे आप? ये इसलिए हमारा निवेदन था, जिलाधीश महोदय से हमने बात की है। हम संतुष्ट हैं कि जिलाधीश महोदय ने हमारी बात को गंभीरता से सुना है। अगर जो लीगली कार्रवाई करनी होगी, लीगली कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आप लोगों ने की है, दस्तावेज दिए हैं। हमने कलेक्टर साहब में भी निवेदन किया है कि फॉरेस्ट्री तो है ना कि बोले कि नोटिस देने वाला, फॉरेस्ट्री सुनने वाला, तो फिर न्याय कैसे होगा? तो इसके लिए न्याय के लिए कम से कम निष्पक्षता के रूप में कार्रवाई हो
और दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर हम लोग तमाम लोग जो 36 कौम के लोग इस हिंदुस्तान की खूबसूरती के लोग हैं, उनको एक साथ जोड़कर हम चलें और सब लोगों को न्याय दिलाएं। ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप में भाग लेने के लिए राजस्थान के अलग अलग जिलों से आई एनसीसी टीमों का आना सागर झील के पास स्थित एनसीसी ऑफिस में प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जिसके लिए आना सागर में वोट प्लेइंग, शूटिंग कंपटीशन, सीमैनशिप और साथ ही लिखित परीक्षा आयोजित करवाकर कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अजमेर के आना सागर स्थित एनसीसी ऑफिस में 10 दिवसीय प्री एनएसी 1 कैंप आयोजित हो रहा है, जहां पूरे देश में एनसीसी में ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप आयोजित होता है, जिसके लिए पूरे देश की अलग अलग राज्य की एनसीसी टीमें उसमें भाग लेती है, जिसमें राजस्थान की भी एनसीसी टीम भाग लेगी। इसी के तहत आज अजमेर आना सागर झील के पास एनसीसी ऑफिस में 1 राज, 2 राज व 3 राज लेवल यूनिट के कैडेट्स आए हुए हैं, जिसमें कैंप के लिए कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी देते हैं ऑफिसर ने बताया कि इस कैंप में कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां इस प्रशिक्षण में कुछ बच्चों को प्रशिक्षण के दौरान ही स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। वहीं बताया कि कैडेट्स का पूरा प्रशिक्षण अजमेर में ही दिया जाएगा, जिसमें आना सागर में वोट प्लेइंग, शूटिंग कंपटीशन, सीमैनशिप और साथ ही लिखित परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें जो कैडेट्स सफल होंगे उन्हें ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप में जाने का मौका मिलेगा तथा जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उन सबको पुनः प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाएगा। बताया कि इस कैंप में भाग लेने के लिए राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आए कुल 150 कैडेट्स हिस्सा लेंगे। वहीं साथ ही लेफ्टिनेंट विनय कुमार 2 राज लेवल यूनिट से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सभी को आभार व्यक्त किया। कहा कि वह केवल ऑफिशियल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल बॉन्ड इन यूनिट से ऐसा ही है कि मैं कभी भी रिटायर्ड नहीं होऊंगा। 2 राज नेवल यूनिट से आज मैं रिटायर हो रहा हूँ। मैंने 15 साल की सेवा यहाँ दी है और यह 15 साल मेरे जीवन के बड़े अनमोल साल कहे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। 2 राज नेवल यूनिट के कैडेट्स को ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और उसका नतीजा ये था कि 2010 के पहले जो हमारा रैंक ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप में 14वां 15वां होता था, वो 12वां फिर 8वां और फिर लास्ट में 4th रैंक पर हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे स्थापित कर पाए अपने यूनिट को। और इस काम में मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत नहीं के बराबर कहें, ये एक बहुत बड़ा टीम वर्क था जो यहाँ के पीआई स्टाफ, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, पूरे राजस्थान के बाकी ऑफिसर्स हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन था। उस कारण से ये सब हो चुका। आज आपके माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके अपने प्यारे कैडेट्स को, ऑफिसर्स को, जिनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। ये कैंप जो है ये एक प्री एनएससी 1 कैंप है। एनसीसी के अंदर में एक ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप होता है, जिसके लिए कई सारे डायरेक्टरेट जो स्टेट्स होते हैं वो अपनी अपनी टीम फील्ड करते हैं। उसी तरीके से राजस्थान भी हर साल अपनी एक टीम फील्ड करता है इस कंपटीशन के लिए। तो आज हमारे पास इस कैंप में राजस्थान के 1 राज, 2 राज और 3 राज नेवल यूनिट के। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
अजमेर के स्टेशन रोड से लेकर मार्टिन ब्रिज तक ब्लॉक कार्य में देरी को लेकर आमजन बेहद परेशान है। ब्लॉक काम के चलते बजरी व कंक्रीट दुकान के बाहर पड़ी है, साथ ही 15 दिनों से दुकानों के बाहर गड्ढे हो रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। जहां लोगों ने प्रशासन से काम में तेजी को लेकर गुहार लगाई। अजमेर के स्टेशन रोड से लेकर मार्टिनडल ब्रिज तक ब्लॉक कार्य में देरी को लेकर आमजन बेहद परेशान है। आमजन का आरोप है कि ब्लॉक कार्य करीब 15 दिनों से चल रहा है और ब्लॉक कार्य के तहत पूरी सड़क पर 15 दिनों से गड्ढे हो रखे हैं और ब्लॉक कार्य चींटी की चाल की भांति हो रहा है। गड्ढे इतने गहरे हो रखे हैं कि उम्र दराज व्यक्ति का दुकान पर आना खतरे से खाली नहीं है। वहीं दूसरी ओर ग्राहक दुकानों पर लकड़ी की बल्लियों की सहायता से जा रहे हैं। कई दुकानें तो ऐसी हैं जिनके बिल्कुल सामने ही कंक्रीट बजरी पड़ी है, जिससे उनका पूरा धंधा ठप है, जिससे आमजन बेहद परेशान है। आमजन का कहना है कि कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाने के बावजूद काम बेहद धीरे किया जा रहा है, जिसके कारण दुकानदारों का व्यवसाय चौपट होने की कगार पर आ गया है। लोगों ने प्रशासन से कार्य में गति और इस समस्या पर कार्यवाही को लेकर गुहार लगाई है। अभी ब्लॉक लगाने का काम चालू हुआ है। 15 दिन पहले से इन्होंने खड्डे कर दिए हैं। खड्डे कटने के बाद में इतनी स्लो तरीके से काम हो रहा है कि ग्राहक का आना दुश्वार है। आज ये 5-5 फुट नीचे इन्होंने गहरे कर दिए हैं। कोई भी आज उम्र दराज व्यक्ति आएगा तो हमारी दुकानों पे कैसे आएगा, इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। उसके बाद में आज मिट्टी पड़ी हुई है, कई दुकानों के बिल्कुल मुख पे मिट्टी रख रखी है और बजरी रख रखी है, ब्लॉक रख रखे हैं, दुकानें बंद कर दी हैं। एक्सीएन मैडम को भी इतनी बार हम बोल चुके हैं, कंप्लेंट डाल चुके हैं, लेकिन बहुत स्लो तरीके से काम हो रहा है। जबकि रोडों पे आज जो काम होता है वो रातों रात कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आज व्यापारियों को और जनरल पब्लिक को दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। कितने दिन हो गए गड्ढे हुए हैं? 15 दिन हो गए साहब इसको। 15 दिन से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे, आपने कैमरा में भी आपने देखा है कि किसी दुकान के मुख पे ही आपके शटर पे जो है आज ब्लॉक पड़े हुए हैं, कहीं बजरी के पूरे आपके डंपर उतरे हुए पड़े हैं और गड्ढे देखो नीचे हो रहे हैं, जो वो कितने गहरे हो रहे हैं, 5-5, 6 फुट नीचे। क्या कारण है ये काम रुका हुआ है साहब? अब ये तो इनको ही पता कि क्या कारण है। हम तो आज देखो जनरल पब्लिक है, हम चाहते हैं कि अति शीघ्र ही काम हो तो हमारे कम से व्यापार चले। आप व्यापार की अजमेर कंडीशन आप खुद समझते हो कि सुबह शाम की। अजमेर के सुभाष उद्यान के पास नगर निगम की पार्किंग की अव्यवस्थाओं को लेकर आमजन बेहद परेशान है। लोगों का कहना है कि पार्किंग अव्यवस्था व ई-रिक्शा चार्जिंग बोर्ड से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ रहा है, साथ ही सरकार के राजस्व पर भी जोर पड़ रहा है, जिसके चलते आमजन ने सरकार से इस समस्या पर संज्ञान लेने की गुहार लगाई। अजमेर के सुभाष उद्यान के पास नगर निगम की पार्किंग की अवस्थाओं को लेकर आमजन बेहद परेशान है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदारों के कारिंदे पार्किंग की वसूली मनमाने ढंग से कर रहे हैं। पार्किंग एरिया में 2 व्हीलर की पार्किंग के लिए 20 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि नगर निगम की ओर से 10 रुपए निर्धारित हैं। 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए 400 से 500 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जिससे आमजन के साथ साथ नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सुभाष उद्यान के आसपास ठेलों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिनसे मनमाने तरीके से कारिंदे पैसा वसूल कर रहे हैं। पर्यटक अजमेर घूमने के लिए आते हैं और सुभाष उद्यान के आसपास 100 से 150 की पर्ची कटवाकर अपनी गाड़ियां वहां कुछ घंटों के लिए खड़ी कर रहे हैं, जिसके कारण पार्किंग व्यवस्थाएं डगमगा रही हैं। वहीं बताया कि पार्किंग स्थल पर कुछ गाड़ियां ऐसी है जो लंबे समय से वहीं पड़ी हुई हैं। उन पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं नजर आ रहा है। लग रहा है कि मानो वो चोरी की है। आमजन का कहना है कि गजब की बात तो यह है कि वहां पर ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, जिन पर वसूली कर ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे हैं, जो सरकार की बिजली है और सीधे तौर पर राजस्व को नुकसान पहुंचा रही है। आमजन ने इस संज्ञान लेने और व्यवस्थाओं को सुचारू करने की मांग की है। बस स्टैंड के सामने एक नगर निगम की पार्किंग है, तो हम लोग विजिट करते हैं, कहीं कहीं गलत हो रहा है। तो आज यहाँ देखने को मिला कि नगर निगम की पार्किंग को क्या हाल बना रखे हैं इन लोगों ने कि ये आपके प्राइवेट है, जबकि इनकी कोई स्थान ही नहीं है। और ठेले वालों से 200 से 300 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है किराया। दूसरा, कई वाहन ऐसे खड़े हैं जो क्या कहते हैं, इसे स्थायी पार्किंग कहेंगे या क्या कहेंगे, जबकि अस्थायी पार्किंग है। बाहर के जो यात्री आते हैं अपनी गाड़ी घंटे 2 घंटे के लिए खड़ा करते हैं आना सागर चौपाटी या अपना आना सागर और ये गार्डन में घूम के और दरगाह जाके चले जाते हैं। मगर यहाँ तो वो तरह से उसूली गैंग चालू हो गई है। ठेकेदार को शायद मालूम नहीं है, पर पीछे उनके जो कारिंदे हैं वो ये काम को अंजाम दे रहे हैं। और कई गाड़ियाँ ऐसी है जो जिनकी धूल जमी भी है, जिनसे ऐसा लगता है कि वो महीनों से हिली ही नहीं है।
जो ये कौन सी वसूली हो रही है, इसमें सीधा सीधा मेरे को लग रहा है कि नगर निगम को नुकसान है। नगर निगम इस ओर ध्यान दे। और व्यवस्था ऐसी हो रखी है कि कई गाड़ियों से महीने की वसूली हो रही है, और टू व्हीलर पड़े हैं जंग लगे हुए, वो चोरी के हैं, ये उसका कोई जवाबदारी नहीं है, उसे कोई मालिक इससे 20 रुपये भी चार्ज किया जा रहा है, और टू व्हीलर से 20 रुपये चार्ज किया जा रहा है, जबकि 10 रुपये डिसाइडेड है नगर निगम की तरफ से। और फोर व्हीलर के 400 500 रुपये बाहर के यात्रियों से वसूल किए जा रहे हैं, जबकि एक डिसाइडेड रकम है कितने घंटे इतने आवर्स के इतने पैसे दे होंगे। ना यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और बड़ी चिंतनीय स्थिति है। यहाँ पे पार्किंग का रेट लिस्ट भी नहीं है, पार्किंग क्या रेट की लिस्ट लगी भी नहीं है, मनमाने जो वसूली हो रही है। इसके बारे में जानकारी ठेकेदार को नहीं है शायद ठेकेदार जी को भी इनकी जानकारी नहीं है, और नीचे के लोग हैं वो पैसा वसूली कर रहे हैं। देख लीजिए अभी वर्तमान में यहाँ पर ठेले खड़े हैं, ठेले की पार्किंग। और एक चीज़ और देखने को मिली जो बड़ी अजीबो गरीब लगी कि ई रिक्शा वाले हैं, उनका यहाँ चार्जर वगैरह लगा रखा है, लिख रखा है इन्होंने कि 1 घंटे के 50 रुपये लेंगे चार्जिंग के। और वो किसकी लाइट चल रही है? सरकार की। पैसा वसूल ये कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई। सरकार को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। तो सरकार, नगर निगम इस ओर ध्यान दे, एक बार विजिट कराए, देखेंगे आपको तो बहुत सारी चीज़ का खुलासा होगा। यहाँ पे जो नियमों में नहीं है, नियमों के परे जाके सब काम हो रहे हैं ऊपर ही ऊपर। किसी की मिलीभगत है या ठेकेदार के नोटिस में ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, तो कृपया नगर निगम इस ओर ध्यान दे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।